संस्कृताय। दोस्तों, 10वां वर्ग के संस्कृत पुस्तक का ये प्रथम पाठ, जिसमें शीर्षक मंगलम दिया गया है। मंगलम का मतलब होता है अच्छा, शुभ होना। किसी भी ग्रंथ को पूरा करने के लिए अथवा किसी भी शुभ काम को करने के लिए सबसे पहले भगवान को याद करना चाहिए, भगवान की प्रार्थना करना चाहिए। तब जाकर के हमारा जो लक्ष्य है, ग्रंथ है, वो निर्विघ्न रूप से पूरा हो सकता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जो प्रथम पाठ है, इसमें मंगलम दिया गया है। इसमें कुल 5 मंत्र हैं जो उपनिषद से लिए गए हैं, जिसमें पहला मंत्र ईशावास्योपनिषद का लिया गया है, दूसरा मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है, तीसरा मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है, चौथा मंत्र भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है, और ये जो 5वां मंत्र है, 5वां मंत्र ये श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। तो कुल मिलाकर मंत्र हैं 5 और उपनिषद की संख्या 4। हिरण्मयेन पात्रेण ये ईशावास्योपनिषद का मंत्र है। अणोरणीयान महतो महीयान ये कठोपनिषद का वाक्य है। मुंडकोपनिषद से 2 मंत्र लिए गए हैं, एक सत्यमेव जयते और दूसरा यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे। 5वां जो श्लोक है वे श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। ये जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, उपनिषद उपनिषद उपनिषद, तो ये उपनिषद क्या है? जो उपनिषद हैं, उपनिषद है क्या? इसी में कहा गया कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। ये जो दर्शन शास्त्र होते हैं, फिलोसफी होते हैं, उसमें सूत्र दिया रहता है, उसमें सिद्धांत दिए रहते हैं। उसी सिद्धांतों का व्याख्या उपनिषद में दिया रहता है। दर्शन क्या है? तो दर्शन है वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग, अर्थात जितने वेदांग हैं, वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि। तो उनके जो अंतिम भाग है, जिसको दर्शन शास्त्र कहते हैं, दर्शन शास्त्र को वेदांत भी कहते हैं। तो उन्हीं वेदांत दर्शन शास्त्र के नियमों का, सूत्रों का व्याख्या जो करता है, उसे कहते हैं उपनिषद। अच्छा, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। उस परम पिता परमेश्वर की महिमा सभी जगह गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। उन परमात्मा के द्वारा ये जो संसार है, वो उन्हीं के द्वारा अनुशासित है। ये जो संसार चल रहा है, संसार पे जो कंट्रोल है, वो उन परमात्मा का ही है, जिन परमात्मा की बात इन उपनिषदों में दिया गया है। स एव सर्वेषां तपसां परमम लक्ष्यम। सभी की तपस्याओं का, सभी का मेहनत का एक परम लक्ष्य जो है, वो भगवत प्राप्ति, भगवान का दर्शन पाना, भगवान के चरणों में मोक्ष को पाना। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः 5 मंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में उस परम पिता परमेश्वर की उपनिषदों से लिया गया पद्यात्मक जो मंत्र हैं
वो पद्यात्मक, दो तरह के होते हैं, एक गद्यात्मक, एक पद्यात्मक। पद्यात्मक जो होते हैं वो गाया जाता है, और गद्यात्मक जो होता है उसको कहानी की तरह पढ़ा जाता है। तो इनमें कुल 5 मंत्र लिए गए हैं। तो आइए पहला मंत्र पढ़ते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ईशावास्योपनिषद का ये मंत्र, जिसमें कहा गया है हिरण्यमयेन पात्रेण, वैसा पात्र जो सोने के द्वारा बनाया गया हो। सत्यस्य पिहितम मुखम, सत्यस्य अर्थात सत्य का, अपिहितम मतलब ढका हुआ, मुखम मतलब मुख, तो सत्य का मुख ढका हुआ है हिरण्यमय पात्रेण, अर्थात हिरण्यमय पात्र से, सोने रूपी पात्र से, बर्तन से। तो करना क्या है? तत् त्वम, इसलिए तुम, पूषण हे पुरुष, अपावृणु हटा दो, हिरण्यमय पात्र के द्वारा सत्य का जो मुख ढका हुआ है तुम हटा दो। क्यों हटा दें? तो सत्य धर्माय दृष्टये, धर्म को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए, उन परम पिता परमेश्वर को जानने के लिए हिरण्यमय पात्र को हटा दो, तभी आपको सत्य का ज्ञान हो सकता है, धर्म का ज्ञान हो सकता है। यहाँ हिरण्यमय पात्र से समझ गए, हिरण्यमय पात्र अर्थात सोना रूपी पात्र, सत्यस्य मतलब सत्य का, अपिहितम मतलब ढका हुआ, मुखम मतलब मुख, तत् मतलब इसलिए, त्वम मतलब तुम, पूषण मतलब पुरुष, पुरुष मतलब यहाँ केवल स्त्री और पुरुष से मतलब नहीं है, पुरुष का मतलब होता है आत्माधारी जीव, अपावृणु मतलब हटाना, और सत्य धर्माय सत्य धर्म के लिए, दृष्टये मतलब देखने के लिए।